प्रीलिम्स के लिए बाकी है अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज़ और आने वाले टाइम में आपको इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको बताए कि प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करना है वन अटेम्प्ट यानी कि इसी अटेम्प्ट में। माय नेम इज़ कृष्णा और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा डेटा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं वन अटेम्प्ट में। सबसे पहले आपको आपके कॉम्पिटिशन के बारे में बताऊँ। जो डायरेक्ट कंपटीशन देते हैं 15 से 20 लाख लोग हैं जो कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से 4 से 5 से 6 लाख लोग ही अपीयर हो पाते हैं। देन जो प्रिपेयर करते हैं उनकी अगर आप जनसंख्या देखो तो 50 लाख के आसपास है। और जो एस्पायर करते हैं एवरी सेकंड फैमिली, या फिर आप टू बी वेरी स्पेसिफिक जाओ तो एवरी सेकंड मिडिल क्लास फैमिली एंड एवरी सेकंड लोअर क्लास फैमिली या फिर पुअर फैमिली चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को IAS SDM DM बनाऊं। कुछ लोग पॉजिटिव रीजंस की वजह से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग करप्शन एंड अदर थिंग्स की वजह से करना चाहते हैं। रियलिटी आप सबको पता है, ठीक है। अराउंड 10,000 के आसपास सिलेक्शंस होते हैं प्रीलिम्स में और कट ऑफ जाती है 50 to 60%। अब जो ये डेटा है इसको आप कैसे यूज़ करोगे? अभी तक जो ये डेटा बताया था 10,000, 15 लाख, 50 लाख, 4 से 5 लाख, ये आपको नहीं यूज़ करना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ दो या फिर तैयारी करो या इनफैक्ट एग्ज़ाम हॉल में भी, तो आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि अटेम्प्टेड क्वेश्चन हम इन जनरल देख के आते हैं और मेरिट लिस्ट हम देखते हैं कि हमारा मेरिट में कितना नंबर है। तो एज़ पर मी ये दो पैरामीटर आपके लिए मोस्ट यूजलेस पैरामीटर हैं। अटेम्प्टेड क्वेश्चन तो आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे आपकी चॉइस है, आप 0 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप 100 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका नॉलेज से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। हाँ, नॉलेज के साथ एक सीरियस एस्पिरेंट का अटेम्प्टेड क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन आप देखोगे जो नॉन सीरियस लोग होते हैं वो 90 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करके आते हैं। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है ऑब्वियसली, लेकिन ये आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। अब जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हो तो इन पैरामीटर्स को आप ध्यान दोगे। टेस्ट सीरीज़ जब हम किसी इंस्टीट्यूट की देते हैं मोस्टली हम ऑल इंडिया रैंकिंग पर ध्यान देते हैं, जो कि एक यूजलेस एक्सरसाइज है। सिनॉप्सिस को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप अपनी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं देते हो, ठीक है। ये सिनॉप्सिस के टेस्ट सीरीज़ के डेटाबेस हैं, आपको खुद भी ये चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं मोस्टली यूजलेस है। क्यों? मार्क्स को अभी आप भूल जाओ, ठीक है। हम फोकस करते हैं इन 3-4 पैरामीटर्स पर। करेक्ट क्वेश्चन इंक्रीज होंगे आपके नॉलेज बेस के साथ में। अटेम्प्ट आप चाहे जितने भी कर लो, करेक्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप देखोगे पहले कैंडिडेट ने 65 अटेम्प्ट किए हैं, इन्होंने 73, करेक्ट क्वेश्चन दोनों के लगभग बराबर हैं। तो इस चीज़ का अटेम्प्टेड क्वेश्चन का नॉलेज बेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। करेक्ट क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस को दर्शाते हैं। अब रॉन्ग क्वेश्चन है। रॉन्ग क्वेश्चन के हैं 2 पार्ट। एक तो वो जो आपको नहीं आते, ठीक है, जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, आपने ब्लाइंड गेस कर दिया है, ज़बरदस्ती आपने नंबर बढ़ाने के लिए, अटेम्प्टेड क्वेश्चन का नंबर बढ़ाने के लिए उनको डाल दिया, सॉल्व कर दिया। दूसरे होते हैं सिली मिस्टेक, ये वाले आपको कंट्रोल करना है रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम यही पैरामीटर लें कि इनके 12 सिली मिस्टेक्स हैं, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ इन जनरल जो आपको ध्यान रखना है। फॉर एवरी 3 क्वेश्चंस जो आप गलत करते हो उसके लिए आप 8 नंबर के लॉस में जाते हो। डायरेक्ट कैलकुलेशन है 3 × 2 आपको मिलने वाले थे, प्लस 3 × 2 × 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग के आपने लूज़ कर दिया, मतलब 8 मार्क्स आपका डिफरेंस आता है। अगर आप 3 सिली मिस्टेक करते हो तो 8 नंबर का डिफरेंस आता है। 6 सिली मिस्टेक्स करते हो तो 16 मार्क्स का डिफरेंस आता है। आप में से जितने लोग भी पिछले प्रीलिम्स में फेल हुए हो, आप देख लेना मोस्टली सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से बाहर होते हैं। इन्होंने 12 सिली मिस्टेक्स की हुई हैं, 82 मार्क्स से। अगर इनके 12 सिली मिस्टेक्स के हम मार्क्स जोड़ लें तो 12 × 2 24 + 8 32 मार्क्स इनके ऐड होंगे। अगर आप इसमें 32 ऐड कर दो तो ये फॉरेस्ट की कट ऑफ से भी कहीं ऊपर निकल जाएंगे। तो सिली मिस्टेक्स एक बड़ा पैरामीटर। रॉन्ग क्वेश्चन के जो 2 पार्ट बताए हैं, एक जो आपको नहीं आते ब्लाइंड गेस वर्क, वो तो आपको नहीं करना है पार्ट 1। पार्ट 2 जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको आपको कंट्रोल करना है। और अगर इसी डेटाबेस में, इसी एक्सेल शीट में आप देखना चाहो, ये 2 प्राणी हैं, इन्होंने लगभग सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मार्क्स में इनके काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है। यहाँ देखो, ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। सिली मिस्टेक्स का डिफरेंस 9 का है, ठीक। इन्होंने 9 एक्स्ट्रा सिली मिस्टेक्स की हुई हैं। एंड बिलीव मी, आप लोग है टेस्ट सीरीज़ देते हो, इसमें बिलीव कराने की कोई नीड भी नहीं है। आप खुद भी जानते हो कि हम कितनी सिली मिस्टेक्स करते हैं। 9 सिली मिस्टेक्स मतलब अराउंड 27 मार्क्स का डिफरेंस लेके आ सकते थे। मतलब आराम से इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स को आप सही करके, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने। आप नीचे तक कहीं भी देख लो जिनकी सिली मिस्टेक्स कम है, ठीक है,
उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जिनकी सिली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मतलब जो इनका पार्ट 1 था नॉलेज ही नहीं है, तो इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके करेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, रॉन्ग क्वेश्चन कम है, लेकिन सिली मिस्टेक रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट सिली मिस्टेक कम है, इसका मतलब अभी आपको पढ़ने में ही मेहनत करनी है। तो अगर आप इस जोन में रहते हो, इस टाइप के आपके मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको पढ़ने की नीड है और आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी इस टाइप के मार्क्स हैं तो फिर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ देखो कितनी लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ आप देखो लोगों ने फीडबैक डाले हुए हैं, कोई करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ता है, कोई लैक ऑफ रिवीजन। सिली मिस्टेक के रीजंस क्या होते हैं? कभी आप बबल रॉन्ग कर देते हो, कभी रिकॉल नहीं कर पाए क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हो, इनकरेक्ट को आप पढ़ना भूल जाते हो, बबल रॉन्ग कर देते हो। एक ये प्रैक्टिस अगर आपने देखी हो कि बहुत से लोग एंड में बबल करते हैं, ठीक है, कि हम पहले कर लेंगे 1.5 घंटा पेपर फिर बबल करेंगे, उसकी वजह से लॉसेस क्या होते हैं। मेरे साथ ये चीज़ जेईई में हो चुकी है। मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स होते हुए भी फिजिक्स में फेल होने का रीज़न यही था। सपोज़ आपने एंड में भरा और आपके जो भी 1 का आपने 2 में भर दिया, 2 का 3 में भर दिया, 3 का 4 में, 4 का 5 में, आपका पूरा ये एक कॉलम गलत हो गया एंड आप इमीडिएटली बाहर हो जाते हो। इस प्रैक्टिस का दूसरा लॉस ये है कि जैसे ही आप एंड में ये चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो एक तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है क्योंकि आपका 25, 30, 10 मिनट्स, 15 मिनट इतना बचता है, ठीक है। और उस टाइम में आप कई बार क्वेश्चन को रीचेक करने में लग जाते हो। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप डबल रीचेक करते हो, तो जो बाकी पेपर आपको दूसरी या तीसरी बार करना था वो आप करना भूल जाते हो। तो जैसे ही क्वेश्चन करो बबल करो, मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस एक बार में आप बबल करो, एंड में टाइम नहीं मिलेगा और पूरी लाइन रॉन्ग हुई तो फिर तो आप डायरेक्टली बाहर। सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? जो ये सिली मिस्टेक्स है, तरीका यही है कि पहली चीज़ आप यहाँ देखो, मैक्सिमम लोगों ने जो डेटा दिया भी है, लैक ऑफ रिवीजन, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपको न्यू सोर्स के पीछे नहीं भागना है। उसी सोर्स को आप 5 बार, 10, 15, 20, 25 बार तक भी अगर रिवाइज कर सकते हो तो करो। एग्जाम से कुछ दिन पहले भी आपको लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम डराएगा और 1 महीने पहले भी, 1 साल पहले भी। तो ये आपको ध्यान रखना है किस बुक को कितना रिवाइज करना है, किसको कम पढ़ना है, किसको कितना वेटेज देना है प्रिपरेशन में, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस को करेक्ट पढ़ो, करेक्ट इनकरेक्ट की आप गलतियाँ मत करो। तीसरी चीज़, जो एलिमिनेशन की ट्रिक्स आपको सिखाई गई हैं, ऑल ऑफ द अबव, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ये सब कभी कभी सिली ट्रिक्स में भी चेंज हो जाती हैं, तो उनको आपको वाइजली यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो कुछ फ्री वेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के ऊपर एक और डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा उसमें मुझे रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए, बिकॉज आई एम सीइंग कि लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं। एग्ज़ाम में कोई टफ क्वेश्चन गलत करके बाहर नहीं होता, बाहर जो होते हैं वो बाहर होते हैं ईजी क्वेश्चन को बाहर करके। आपने अगर आर्टिकल 19 लगा दिया, राइट टू मैरिज, तो आपको बाहर होना ही है, ठीक है, क्योंकि आपके अलावा दूसरे सभी क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सभी लोग उस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। गेस वर्क, ये आप देख सकते हो, अगर 10 में से 6 आपके वर्क करते हैं तो ठीक है। गेस वर्क के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें कैसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वर्क करती है। एक प्रोबेबिलिटी का लॉ होता है, अगर आपके पास ज़्यादा गेस वर्क हैं, 20 से 22 आपके तुक्के हैं जिसमें आपने 2 एलिमिनेट कर लिया, आपके पास ए और बी ऑप्शन बचे, तब आप गेस वर्क को कैसे अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, देन यू कैन डू इट। तो ये कुछ फ्री वेज थे। अब पेड वेज अगर मैं आपको बताना चाहूँ या फिर इनफैक्ट उनको आप फ्री में भी अपने लिए यूज़ करना चाहो, तो यहाँ सिनॉप्सिस में एक तो आपको मिलेगा ये 20-20, 50-50 सीरीज़ कोर्स। इसमें आप देखो ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने ज्वाइन किया है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन किया तो फ्री में भी इसके कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, उन यूट्यूब में जाना, आपको 10 से 12 क्वेश्चन सही करा देंगे। अदरवाइज़ आपको इन टॉपिक्स को लगातार अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट करने की नीड है। आप देखो लगातार इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी आया, मॉनेटरी पॉलिसी से आया, बजट से आया, इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चंस आए, इंडिसेस से क्वेश्चन इस बार नहीं आया, मैप से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक्स आप देखो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, किसी भी साल के आप क्वेश्चंस देखो, आपको हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। इस साल देखो एंशिएंट मिडिएवल से 1 लाइनर 2 वीडियो हैं जिया सर के, 3 क्वेश्चन आए हैं 1 लाइनर, और क्या लोगे। मैप से इस बार क्वेश्चन आया है, विजयनगर एम्पायर जो विजयनगर एंड बहामानी से चौल दाबोल पोर्ट वाला क्वेश्चन वहाँ से है, ठीक है। ये लगातार रॉक कट आर्किटेक्चर से लगातार आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में इस बार ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया है, पीजेंट रिवोल्ट से आया है, ठीक है, ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग से आया। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके अलावा जब आप स्पेशल कोर्सेज देखोगे सिनॉप्सिस के, PT 360, अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए और आप प्लान कर रहे हो अभी किसी को भी फॉलो करने का PT मटेरियल के लिए, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। 5 साल के करंट अफेयर्स वी आर प्रोवाइडिंग, और बहुत ही कम टाइम, 20 से 25 घंटे आपको फर्स्ट इटरेशन में लगेंगे, फर्स्ट रीडिंग में लगेंगे।
अदरवाइज़ बाद में तो ये आपको 2-2 दिन में रिवाइज हो जाएंगे। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। यूपीएससी के 10 साल और 25 साल के इसमें क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडिंग, उनके एक एक ऑप्शन वाइज सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ये सिली मिस्टेक्स है ना, ये गेस वर्क है, ये आपको पता चलेगा कि यूपीएससी सिली मिस्टेक कराती कहाँ है और गेस वर्क आप कहाँ अपना इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपके पास इस चीज़ को, इन 2 पैरामीटर को इम्प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं। कुछ तो सिनॉप्सिस के यूट्यूब पर भी फ्री कोर्स हैं, तो 10-12 साल के शुभम सर के हैं, मेरे हैं, राखी मैम के हैं, बहुत लोगों के हैं। तो आप ये वाली चीज़ें फॉलो करो। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो प्रीलिम्स के अराउंड कम से कम 5 से 10 साल के क्वेश्चंस करके जाओ। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पे करके ज्वाइन करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन। तो ये सॉल्यूशंस हैं प्रीलिम्स अगर आप एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहो तो। आई होप कि ये डेटाबेस कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज़ नहीं करता है, आप इसे यूज़ करो एंड यू कैन गेट द बेनिफिट। सी, सेम नॉलेज बेस पर लोग बाहर होते हैं और अंदर होते हैं। यहाँ अगर आप देखो, जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं वो यहाँ है। कट ऑफ, अगर ये कट ऑफ की लाइन है तो इसके इस तरफ जो लोग हैं वो पास हैं, जो इस तरफ हैं वो फेल है। ये पॉपुलेशन है, ये मार्क्स है, ठीक है। तो आप ये जोन देखो, यहाँ लगभग 60% लोग लाई करते हैं। इन बंदों के क्वालिफाई होने के उतने ही चांसेस है जितने कि इन बंदों के फेल होने के। तो आपको इस जोन से बाहर होना पड़ेगा, जोन ऑफ डेंजर, ठीक है। जो जोन ऑफ कन्फ्यूज़न या जोन ऑफ डेंजर होता है, उससे अगर आप बाहर निकल गए तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना ही है। जो लोग आपने देखा होगा, हाउ आई क्वालिफाइड 5 प्रीलिम्स, 6 प्रीलिम्स, 7 प्रीलिम्स भी हैं, तो वो लोग कैसे क्वालिफाई करते हैं, वो यूज़ करते हैं इन्हीं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वो कभी यूज़ नहीं करते। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और फॉर मोर कोर्सेज आप सिनॉप्सिस IAS ज्वाइन कर ही सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे।